नीता, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक है। मेरा टॉपिक चैप्टर 3 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस, यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका हम फर्स्ट पार्ट हम पॉइंट पे थे, द इराक इन्वेंशन, यानी कि इराक पर आक्रमण किस तरह से हुआ। हम इस टॉपिक पर आते हैं और आपने पुराना तो पढ़ ही चुके हैं और मैंने अच्छे से समझाया और मैं समझती हूँ कि वो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं द इराक इन्वेशन। देखिए, इराक पर आक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या उसका रीज़न था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑन 19 मार्च 2003, यानी कि 2003 19 मार्च को क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, इराक को अपने अंडर में लेना चाहा और उस पर अटैक कर दिया। एक ऑपरेशन था इराकी फ्रीडम, यानी कि इराकी फ्रीडम। मोर देन 40 अदर्स कंट्री जॉइन इन द यूएसए, और इसके अंदर 14 से भी ज़्यादा देश इसमें कंट्रीज शामिल थी इस अटैक में, उनका सपोर्ट करने के लिए। तो हम इसमें यही देखेंगे कि भाई किस तरह से अटैक किया। अमेरिका का कहना था कि उसने इराक पर अटैक किया। किस लिए किया अटैक? उसने इराक पर अटैक किया और उसको अटैक करने की जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, एक जो यूनियन थी, उसने बिल्कुल भी इसमें जो अमेरिका की अगुवाई वाले काउंसिल ऑफ व्हीलिंग्स में जो 40 से ज़्यादा देश शामिल थे, उन्होंने इसको बिल्कुल भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमला करने की कोई अनुमति नहीं दी, उनको कोई परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद भी अमेरिका ने इराक पर ये कहकर हमला किया कि वो सामूहिक, मतलब कि एक यूनियन, मतलब कि सबका नुकसान होगा और वो हथियार बना रहा है इराक अपने यहाँ। तो उस इराक ने अमेरिका ने सोचा कि भाई इराक, उनका मतलब कि सेंस तो दूसरा था अटैक करने का, उसका अपना पर्सनल रीज़न था, बट उसने अटैक इसलिए किया जबकि उसको कोई संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई भी उसको परमिशन नहीं दी थी, उसके पास परमिशन नहीं थी अटैक करने की। उसके बावजूद भी उसने उस पर अटैक किया और उसका रीज़न बताया कि वो हथियार बना रहा था, ऐसे हथियार बना रहा था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अमेरिका ने कहा कि वो सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहा था, उसको रोकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इराक पर हमला किया गया। बट इराक में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं मिला कि इराक कोई हथियार बना रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था। कोई भी प्रूफ 1.0.1 भी कोई प्रूफ नहीं था कि इराक ऐसा कुछ कर रहा था। पर क्या था, अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली है ना, वो उसको अपनी पावर दिखानी है। बट उसका रीज़न क्या था? अमेरिका का मकसद था कि वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करे। उसका था कि तेल भंडार कि इराक में तेल के भंडार हैं, उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था और अमेरिका की वहाँ पर मनपसंद सरकार बन जाए, कायम हो जाए। तो ये उसके मंसूबे थे, जिसके कारण उसने इराक पर हमला किया। बट क्या हुआ, सद्दाम हुसैन की सरकार कुछ ही समय में चली गई थी वहाँ से। इराक को शांत करने में इराक को शांत करने में असफल रहा। इराक शांत नहीं रहा। इराक में बहुत ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ वो पूर्ण विरोध भड़कने लगा अमेरिका में, और अमेरिका के 3000 जो आर्मी फोर्सेस थी, सेना थी, वो ख़त्म हो गई और इराक का उससे भी ज़्यादा संख्या में नुकसान हुआ। टोटल हम देख सकते हैं कि इस अटैक के बाद 50,000 नागरिक जो बेकसूर थे वो मारे गए थे इसमें। और अमेरिका का अमेरिका मतलब कि इस पे अपना हमला जो राजनीतिक धरातल पर वो असफल रहा, वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। उसके मंसूबे जो भी थे वो उसमें असफल रहा। तो ये इराक की घटना है कि भाई किस तरह से इसने। अब आता है जी हमारा पॉइंट, व्हाट डज हेजामोनी मीन्स। हेजामोनी का मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है हेजामोनी, इसको जानेंगे हम बहुत ही छोटे से उसमें कि भाई हेजामोनी क्या है। और हेजामोनी, देखिए, हेजामोनी का अर्थ है कि किस प्रकार से राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी हर आदमी ताकतवर बनना चाहता है जी। कि हम देख सकते हैं कि हर रोजाना बात कहते हैं कि फला आदमी बड़ा ताकतवर है, ये ताकतवर है, वो ताकतवर, वो देश इतना, जैसे कि विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने में कामयाब रहते हैं, कुछ नाकाम रहते हैं। वो कोशिश करते हैं लगातार आगे बढ़ने की। तो अन्य ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में ये बहुत ज़्यादा होती है कि हेजामोनी क्या है। तो हम इसी को देख सकते हैं कि भाई हेजामोनी मेन तो यही है ना कि किस तरह से, इस कारण की भाई राजनीति शक्ति है, राजनीति में कौन ज़्यादा पावरफुल है। हम देख सकते हैं कि अमेरिका आज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब हमारा कोल्ड वर्ल्ड वार हुआ था 1945, ये देखिए 19 ओके इधर देयरफॉर इज अ वांटेड। देखिए 1945 से 1991 में दो अलग अलग शक्तियां थी जो बहुत उनका बंटवारा हुआ था शीत युद्ध के समय। तो अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों अलग अलग शक्तियां केंद्रों में दो शक्तियां थी। और इसमें से क्या हुआ, सोवियत संघ तो पूरा नष्ट हो गया था, इसके बाद बचा अमेरिका। और अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो बहुत एक महान शक्ति है। और आज भी आप देखते हैं कि अमेरिका सबसे आगे है, उसके पास हर टेक्नीशियन भी हैं, टेक्निक में हर चीज़ में वो आगे है, अपनी सेना में। मतलब कि उसके पास जो आर्मीज़ है, कुछ भी कह सकते हैं, उसके पास हर तरह की टेक्निक, मतलब कि बहुत फास्ट है, वो सबसे आगे अमेरिका ही है। तो उसका एक दबदबा है, वो एक महाशक्ति है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व या हेजामोनी के शब्द से इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि भाई हेजामोनी एज हार्ड पावर कि हम कह सकते हैं कि भाई इसका क्या, कि हेजामोनी की शक्ति में क्या अर्थ है, इसकी रूट क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं हेजामोनी एज हार्ड पावर मीन्स कि हेगामेनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में थी। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है कि भाई ये किसी एक राज्य है। इस शब्द का प्रयोग बहुत ही पुराने टाइम से प्राचीन यूनान के एक नगर राज्यों की तुलना करने में एथेंस की जो प्रबलता थी उसको इंगित करने के लिए किया जाता था। हेगामनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच जो सैन्य क्षमता होती थी, उसकी जो तालमेल, उसका जो एक रख रखाव होता था, किस तरह से उसको हमें प्रेजेंटेशन करना है, तो वो हेजामनी थी। यही अर्थ है कि हेजामनी से ध्वनि प्रलय का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। आज हेजामनी का जो है वो अमेरिका की ताकत बताने में होता है। आपको याद होगा कि एक स्टार्टिंग में था कि आयशा की टांग जाती रही थी अमेरिका के हमले के कारण। तो इस वर्चे ने, इसकी ताकत ने क्या किया था, उसकी आत्मा को तो नहीं मारा बल्कि उसके शरीर को पंगु बना दिया था। तो ये क्या था, ये अपना पावर दिखाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये तो अमेरिका का अपना था ही कि किस तरह से उसको इस पे करना है। तो यही था। फिर उसमें क्या हुआ कि अमेरिका के बावजूद ताकत, उसकी ताकत जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी बड़ी चढ़ी जो सैन्य शक्ति है, आज अमेरिका के सैन्य शक्ति अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अनूठी, बहुत ही पावरफुल है। हम देख सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल है कि रीढ़ की हड्डी। आज अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है अपने आप में एक अनूठी है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में जितने भी देश हैं वे बेजोड़ ताकत लगाएं, एक अनूठी से इसमें अर्थ में हम कह सकते हैं अमेरिका की जो क्षमता है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। ये एकदम बिल्कुल सही और समय में अचूक घातक वार करने की क्षमता रखता है ये अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो समय पे कौन सा वार करना है उसके पास पूरी ताकत है। तो सेना को युद्ध भूमि में अधिक दूरी पर सुरक्षित रख कर वे अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर पंगु बना सकता है। ये अमेरिका के पास इतनी बड़ी ताकत है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का ये अनूठापन अपनी जगह में एक बहुत ही ज़्यादा विषमकारी तथ्य है कि इतना
प्रभुत्वशाली और इतना शक्तिशाली अभी तक कोई देश नहीं है। सभी उसमें कहते हैं ना कि अमेरिका के नीचे कुछ 12 ऐसी कंट्री हैं जो मिलकर अपना एक आर्मी बनाती हैं, अपनी सेना बनाती हैं, अपनी फोर्स बनाती हैं। जितना वो उस पर मिलकर खर्च करती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका अपनी क्षमता के अकेले ही अमेरिका करता है, उस पर खर्च अकेले ही करता है अमेरिका। जहाँ 12 कंट्री मिलकर करती हैं ना उस पर पूरे सैन्य पर खर्च, वो उस पर अमेरिका अकेले ही कर अपनी मिलिट्री जो कैपेसिटी है उस पर वो अकेले ही करता है। जहाँ वो 12 कंट्री मिलकर मिलिट्री पर खर्च करती हैं, कैपेसिटी उस पर खर्च करती हैं, वहाँ अमेरिका अकेला ही करता है। तो हम ये भी देख सकते हैं पेंटागन अपनी जो बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान और डेवलपमेंट पर, प्रौद्योगिकी पर, यानी कि इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो हम जान सकते हैं कि अमेरिका भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो किसी भी तरह से उससे डर के, ये तो नहीं है कि डर के रहना चाहिए, पर हाँ उससे अच्छे संबंध, क्योंकि उसका राजस्व, वो खुलेपन, उसकी प्रतियोगिता, उसकी रहन सहन, उसका कल्चर, क्योंकि आज के टाइम में क्या है सभी कंट्रियाँ उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज सभी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो आगे होता है, जो इवन आप क्लास में भी देख सकते हैं, जो बच्चा इंटेलिजेंट हो तो उसको नोटिस करते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप देखें अगर आपका कोई आइडियल है बहुत आगे जा रहा है तो आप सोचते हैं कि ये आगे जा रहा है, ये किस स्टेप पर चल रहा है, तो हमें भी उसी स्टेप पर चलना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं, हम उन स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चर पावर, हम इसको 3rd वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मैं समझती हूँ आपको समझ ही आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समराइज उसको मैंने कर दिया है। क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम इसको 3 वीडियो में लेंगे। ये 2nd वीडियो, 3rd वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम 4th चैप्टर पर आएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर, क्योंकि हो सकता है कि आपको तो पसंद आएगा ही, तो हो सकता है किसी दूसरे का भी फ़ायदा जाए। आपको सिर्फ एक शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, आपको टाइमली सभी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो।